शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को, ईश्वरीय संतानों को, प्रभु प्रिय आत्माओं को, बीते हुए कल की बाबा की मुरली के महावाक्यों को हम सभी ने सुना। एक बहुत ही सुंदर बाबा ने बात कही, बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, प्रभु के पुत्र पुत्रियां हो, बच्चे सभी को सुख दो। तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते, ये ईश्वरीय आज्ञा है। हम दैवी घराने की आत्माएं हैं, हमारे खून में वो है ही नहीं। दुख तो नहीं देते, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपसे दुखी अवश्य रहते होंगे। उनकी चिंता ना करो, भगवान से भी दुखी रहते हैं। कई लोगों को आपने जीवन में महसूस किया होगा, वो आपके सुखों को छीनकर, आपके शांति जीवन की छीनकर, आपके नियम संयम धारणाओं को नष्ट करके, और फिर कहते हैं आप तो भगवान के बच्चे हो, आप हमें दुख कैसे दे सकते हो, आप हमें सुख दो। ऐसों से जरा नमस्ते, बैलेंस बनाकर रखो, बाबा के साथ जुड़े रहो। जब आपने अपने आप को ही समाप्त कर दिया, आप क्या सोचते हो सामने वाला खुश हो जाएगा? अरे ये वो संसार है जहां अपनी खाल भी खींच कर दे दोगे ना, लोग उफ नहीं करेंगे, उफ नहीं करेंगे। इसलिए बाबा के शब्दों के साथ साथ बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो कि हमें अपनी तरफ से किसी को ऐसा मन से संकल्प नहीं चलाना, मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने, कर्मणा में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कोई आहत हो, दुखी हो, परेशान हो। बाकी सबके अपने अपने कर्म, अपने अपना सिस्टम चलता है। आप सबको, संसार को सुख दे पाए, ये आपका रोल नहीं है, ये बाबा का रोल है। और बाबा भी दुनिया की सफाई करके उन्हीं लोगों को सुखदायी बनाता है जो उसके कहे हुए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, खुद को आनंददायी बनाओ। जब आप खुद आनंददायी होंगे तो आपके अंदर से निरंतर वो तरंगे, वो वेव्स, वो ईश्वरीय जो भासना है वो सबको मिलती रहेगी। जो भी आपसे रिसीव करना चाहेंगे, जिन्होंने अपने रिसीवर खोले हुए रखे हैं, उन्हीं को। बाकी पत्थर में सर मारने से कोई फायदा नहीं निकलता, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ अच्छा ना करें, या कोई जेन्युइन वाकई में हमारी जरूरत का व्यक्ति हो, उसे हमारी जरूरत हो और हम ये ज्ञान के पकौड़े बनाते रहें। नहीं, सबका मालिक एक है, सारे अपने अपने कर्मों के लेखे जोखे, वो भी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको एक बात से बताना चाहता हूँ, बारिश पड़ना एक नेचुरल चीज है। इस संसार में दुख सुख ये सब चल रहा है, नेचुरल है। बारिश पड़ी, आपके छत पे आई, पानी भर गया, अब वो नेचुरल नहीं रहा। अब आपको निकालना है, उसको सफाई करनी है, साइड करना है, नहीं तो नुकसान आपका होगा। इसलिए ईश्वरीय सत्ता के साथ साथ इतना भी याद रहे कि आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। बाकी ये भी आप जानते हो, कर्म ही हमारे प्रधान है, कर्म ही मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाते हैं। और उन कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान आया हुआ है धरा पर, धराधाम पर, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इतनी बड़ी नॉलेज उन्हीं कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए दे रहा है। तब भी अगर हमने नहीं बनाए तो बस फिर बाबा कहते हैं हम तो बच्चों को राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, बाकी बच्चे माने ना माने उनकी मर्जी है ना। ये भी कल की मुरली में बहुत ही सुंदर पॉइंट था। आइए आज सुनते हैं 8 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन, यानी साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। ऐसा कोई कार्य जिससे हमारे कुल पर, हमारे समाज पर, हमारे दैवी दुनिया पर, हमारे बाबा के बच्चों को सर झुका के चलना पड़े, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वायदा यानी वचन सदा याद रहे। जो भी किए हैं ईश्वरीय सत्ता से वायदे, अगर हम संगम पर उससे किए हुए वायदे नहीं निभाएंगे तो याद रखना
बेवफा संगम पे जिन्होंने की प्रभु से, उन्हें कभी वफादार ना मिला पूरे कल्प में। ढूंढोगे मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने संगम पर उस ईश्वरीय सत्ता से बेवफाई की, बेअदबी की, अनादर किया उसकी श्रीमत का, उसकी सेवाओं में विघ्न डाला। उसके भोले वाले बच्चे जो ज्ञान में बहुत अच्छी मस्ती से, मौलाई मस्ती से चल रहे हैं, उनके जीवन में जहर बोलने का काम किया। क्या समझते हो? पूरे कल्प दर दर भटकोगे, कोई दर ना मिलेगा, कोई वफादार ना मिलेगा। डरने की बात नहीं, लेकिन ये कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट कर लो तो बहुत ऊंची मंजिल पर भी आसानी से चढ़ जाओगे। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे, रिवाइज करते रहो। प्रश्न, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। भीष्म का यादगार हम ही लोगों में से कुछ आत्माओं का है, सबका ना भी हो तो क्या हुआ। यह खबरदारी रखना है, किसी भी हालत में निभाना है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बनकर उल्टे कर्म नहीं करना। हमारी बहनें जो पवित्रता के मार्ग पर चल रही हैं, उन पर कुदृष्टि रखना, कुविचारों का पैदा करना, उद्वेग छोड़ना, बाबा कहते हैं कीचक बनना है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर बच्चे नहीं चलना। हर कदम श्रीमत बाबा की याद रहे कि इस कदम पर बाबा की क्या मत है, क्या राय है, इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में बाबा ने क्या क्या सुनाया हुआ है, वो हर कदम बाबा की श्रीमत याद रहे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, च सखा तुम ही हो, सब कुछ तो तुम ही हो। ये किसके लिए? उस निराकार दिव्य अलौकिक शक्ति बिंदु शिव के लिए ये गाया गया है। ओम शांति। शिव भगवान वाच किसके लिए? अपने शालिग्राम बच्चों के लिए। आत्मा को शालिग्राम कहा गया। देखना, पंडित जी आते थे छोटे छोटे शालिग्राम, और एक ठाकुर जी होते थे। वास्तव में निराकार शिव बाबा और हम सब निराकार आत्माओं का प्रतीक है। ये भक्ति मार्ग में निराकार की पूजा ठाकुर जी और शालिग्राम के रूप में की जाती है, बाबा ने बताया। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारा परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव है। व्यापारी लोग डॉट लगाते हैं, बिंदु जिसको कहा जाता है। बाबा ने समझाया, आत्मा भी एक डॉट है, बिंदु है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं चमकता है एक अजब और गजब, अजर और अमर अविनाशी सितारा। चमकता है अजब सितारा, जो साहिबा दानू लगदा है प्यारा कौन, वो उसको परमात्मा पिता को। ये बच्चे आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है ना, बरोबर हमारा निराकार बाबा हमको अभी पढ़ाते हैं। हमारा बाप है शिव, हम आत्माओं का पिता है शिव बाबा। अहम आत्मा, मम शरीर, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। रुद्र कहें शिव बाबा को। नाम बच्चे अलग अलग हैं। असुल नाम शिव है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का बाप है। ये निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तो बच्चे सन्मुख बैठते हो बाप के सामने, शिव बाबा के सामने, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा महसूस करते हो। तो बरोबर जानते हो नशा चढ़ता है जब सन्मुख बैठते हो। बरोबर समझते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर आत्मा के अपने शरीरों के अलग अलग अपने अपने नाम होते हैं, अलग अलग परिचय होता है। बाबा कहते, मैं निराकार शिव हूं। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए नहीं आता हूं। तुम पुनर्जन्म लेने के लिए कोई शरीर धारण नहीं करता हूं। मैं बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म नहीं लेता। तुम बच्चे साकारी तन लेते हो,
मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूं। तुम जन्म जन्म लेते रहते हो, जन्म मरण के चक्कर में आते हो शरीरों के, शिव बाबा नहीं आते। अभी मैं प्रवेश कर पढ़ाता हूं। कल की मुरली में था, बच्चे मैं कोई साधारण मनुष्यों के जैसे गर्भ में जाके जन्म नहीं लेता, मैं अवतरित होता हूं। अवतरण है, अलौकिक दिव्य जन्म है हमारा। आज भी बाबा ने कहा मैं सिर्फ प्रवेश करता हूं, इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा दोनों सुनते हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण हो, ये जो ज्ञान है, ज्ञान की कमी या अधूरी नॉलेज ही मनुष्य को धोखे में रखती है। बाबा ने कहा यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लब जुटे। शक्ल दिखाती है अंदर में कितना निश्चय है इस व्यक्ति को। शक्ल दिखाती है कि इतना लब अभी किसी का बाबा के साथ जुटा नहीं। बाबा कहते हैं अरे मुखड़ा खिल जाना चाहिए गुलाब के फूल के तरीके से, उस खिलावट में खुशबू भी हो। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराए, बाप आकर के श्रृंगार कराते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जैसे कन्या का पति के साथ मिलने पर जेवर आदि पहनती तो मुखड़ा खिल जाता है। बाबा मिसाल देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में फंसाते नहीं, ये ब्रह्मा बाबा के उसमें शरीर में नहीं फंसाते। बाप कोई साकार रूप में फंसाते नहीं। मनुष्य तो देह अभिमानी है, अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। दुनिया का दलदल बड़ा निराला है, जहां तक समझ काम करे वो कम है। कोई दूध में स्नान करके पसीने की बदबू मिला करके उसमें बढ़िया सी खुशबू पैरों से पूरा शरीर का खीर बनती है प्रसाद के रूप में। कोई चना अमृत पिलाता है और पीने वाले अपने को आपको सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। ये भावनाओं का खेल है। भावनात्मक जीवन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ होता है जो विवेक और भावना दोनों का बैलेंस रखे जीवन में। बाबा करके सिर्फ भावनाओं को नहीं देता, विवेक देता है। विवेक बच्चे सत्य को अगर तुम्हारी बुद्धि सिद्ध करे तो इस ज्ञान को एक्सेप्ट करो और सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, फिर उसके तरीके से जीवन जियो, अनेकों का भला करो, अपने तक ही सीमित नहीं रखो। बाबा कहते बच्चे, हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं तो बच्चे बताओ अच्छा फिर मैं कैसे पढ़ाऊं? ये पढ़ाना भी इस ड्रामा में नूद है। इनके द्वारा कल्प कल्प बाबा इनके द्वारा हमें पढ़ाएंगे और हम सब बैठकर पढ़ेंगे। कण कण फिरता है समय अनुसार, इसलिए चिंता नहीं करने की दरकार। बाबा है ज्ञान का सागर। बच्चे पानी के सागर की कोई बात नहीं है, होता है पानी का सागर भी। सागर का अर्थ होता है विशाल, अनलिमिटेड, असीमित। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। जितना तुम बाबा को यहां याद करते हो तुम गोरे बनते जाते हो। जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बच्चे बोझा सिर पर है, वह भी अंत में हिसाब किताब तो बच्चे चुकतू सभी का होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार। और वैसे भी दुनिया में कहते हैं जो बहुत ऊंचे पदवी वाला होता है उससे पुण्य भी बहुत गुना होते हैं, और कहीं गलती से कोई पाप हो जाए धोखे से उसका भी कई गुना बनता है। यही कारण है जो बहुत अच्छी आत्माएं भी होते हैं उन्हें फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया, क्योंकि अनेक जन्मों में उन्होंने राजाई की। अंत तक ऐसा नहीं, बाबा सत्ययुग त्रेता की बात करते हैं, कहीं धोखे में मत रहना। बाबा ने कहा यही श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 द्वापर के शुभारंभ में राजा वीर विक्रमादित्य भी बनती है। तो अकेले बाबा ही थोड़ी, हमारा रोल पूरे कल्प में हीरो हीरोइन का रहता है। लास्ट में कलयुग में फिर अन्य आत्माओं को भी बाबा चांस देता है और हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते जितना दुनिया नीचे है। हाँ, ये ध्यान रखना। देखो बच्चे, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत डंडे खाने पड़ेंगे, विक्रम दग्ध होंगे नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे नहीं तो क्या होगा? डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा बार बार कहते हे बच्चे,
भूलो मत, परंतु बाप जानते हैं माया बच्चों को भुला देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, एक घड़ी आदि की पुनाद भी कम से कम याद करना शुरू करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस पड़ती जाएगी। आपने देखा होगा, एक दिन अपने ऊपर मेहनत कर लो, अमृत वेले नुमा शाम या जब भी थोड़ा बैठे, फिर अगले दिन अपने आप की आदत पड़ जाएगी। तो आदत डालने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, करत करत अभ्यास के। बाकी जो जितना करेंगे सो पाएंगे। मेहनत तो करनी चाहिए बच्चे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के अष्ट रतन बनते हैं। अवस्था ऐसी जमाओ जो अंत समय में एक बाबा की याद बनी रहे। जब प्राण तन से निकले मेरा सामरा निकट हो। सामरा माना शिव बाबा निकट हो, ज्ञान का मनन चिंतन हो, आराम से शरीर से बाहर चले जाए। ऐसी अवस्था बनाओ। ये बाबा के अंदर की भावनाएं हम बच्चों के लिए भी। तुम बच्चे जानते हो, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार तुम बन रहे हो। तो बाप पुचकार करते हैं। पुचकार, ये ज्ञान क्या है? बाबा की पुचकार है। बाबा बीच बीच में मदद करता है, क्या है? बाबा की पुचकार है। समय समय पर शक्तियां प्रदान करता है, समस्याओं का हल कर देता है, ये बाबा की पुचकार है। मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार से साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो आखिरी ने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। गाया हुआ है ना बच्चे, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, आदि आदि। सफली हो उसी की जो कर दे नाम सफल, जितना भी कर दे धनी के, चाहे तन हो अपना, चाहे मन हो, चाहे जीवन की कोई भी उपलब्धि हो, धन हो, दौलत हो, पोस्ट पोजीशन के आधार पे सेवाओं में 4 चांद लगा दे, वही सफल होता है। बाकी तो यहाँ का हजारों केस हम रोज सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज के द्वारा भी, और वैसे भी हमारे आसपास में सब चलता रहता है। बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन सब धराशायी हो जाती है मिनटों सेकंडों में। ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आप अपने को सेट रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, लेकिन आपके अपने जो हैं उनमें भी कहीं कोई दर्द पैदा होता है, कोई कुछ होता है, तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? पैसे की बर्बादी नहीं होगी? तो इन समझदार बन करके अपने जीवन का कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय जो आप सफल करते हैं ईश्वरीय कार्य में, चाहे तन हो, चाहे मन हो, जीवन का धन हो, जो भी हो, वही सफल है। दुआओं को लाता है वो, ईश्वरीय दुआओं को, ब्राह्मणों की दुआओं को, अनेक जन्मों के लिए वो आपका तैयार हो रहा है। चिंता नहीं करो, ईश्वरीय व्यवस्था है ये। बाबा कहते देखो बच्चे, कितने एक्सीडेंट आदि होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आग लगती रहती है, एरोप्लेन आदि गिर जाते हैं, तो भी आप देखो ट्रेनें टक्कर खा जाती हैं, एरोप्लेन गिर जाते हैं, तो वहाँ के जो रहवासी हैं, वो बाबा ने जिक्र किया उस जमाने में तो होता था, आज भी होता ही होगा। मनुष्य इतने अच्छे कहाँ बने, अभी चरित्रवान ईमानदार कहाँ बने। तो लोग झट लूट मार कर सामान चोरी करके भाग जाते हैं। ये हमारे यहाँ भी एक ऐसा केस हुआ, कालिंद्री एक्सप्रेस और एक और। तो वहां के जो गांव के लोग थे, तो जो लोग ट्रेनों में दबे हुए थे, उनको बचाने की बजाय उनके गले का वो छीन रहे थे। कोई अंगूठी नहीं निकल रही थी तो अंगूठा ही काट रहे थे, कोई घड़ी, कोई बैग, कोई वो। छी छी छी, वारे मनुष्य, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, हाय रे ऐसी नादानी क्यों कर रहा है आदमी। ये हालत हो गई मनुष्य की। और भी कई जगह ऐसी घटनाएं होती रहती हैं दिन प्रतिदिन। तो बाबा कहते हैं काल के गाल में समाने से पहले जो भी हो सके ईश्वरीय कार्य में जरूर सफल करो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई, उस पर चलना है। मनुष्य से देवता बनना है। तो एक कथा है द्रौपदी के घर में। द्रौपदी किसी राजा के घर में, वो द्रौपदी और 5 वो जो थे वो रहे। तो किसके घर में रही? तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ा। बच्चे, ये सब यहां की बातें हैं। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अपने मेहमान को ही व्यक्ति दबा करके, दबोच करके उसको, तो आप सोच लो उसका क्या होगा। फिर कहते हैं भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना क्या? एकदम गंदे विचारधाराओं वाले,
बाबा ने कहा तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें कौन सी सोच दी गई है? सब अपने बहन और भाई हैं। न कीचक बनना है, न दुशासन बनना है, न सूर्पनखा बनना है, न पूतना बनना है। बनना है तो मनुष्य से देवत्व की ओर चलना है। और उसमें बाबा कहते बहुत संभाल रखो, गैप मेंटेन करो, विचारों का, शरीर का, खान पान का, हर चीज की। ये सफर मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। जो चल के गए उनकी चाल को देखो, पहचानो कैसे चल के पार किया उन्होंने। पूछो दादियों की क्लासें, ये ज्ञान सरिता, ये बुक्स, वीडियो बहुत सारे हैं, उनसे कैच करो कैसे अपने आप के जीवन को इन्होंने सफल किया होगा। आदरणीय जगदीश भाई जी कितने अच्छे थे, है ना। एक कुमार की बात और भी बाबा की एक कितने को नाम ले। तो ऐसों की जीवनी पढ़ो, कुछ मिलेगा, ताकत मिलेगी। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लिखने की आदत बहुत अच्छी है, सुनने की आदत बहुत अच्छी है। श्रोता और वक्ता तो लास्ट में फिर आप बनी जाओगे। वक्ता से अच्छा पहले श्रोता बनो। बाबा कहते बच्चे यहां पर कन्याओं की बहुत संभाल करनी पड़ती। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी इशारा है, जो हमारी बहनें हैं छोटी छोटी उन पर भी नजर का मतलब क्रूरता वाली नजर नहीं, स्नेह प्यार से उनको इतना समझदार बनाओ, इतना समझदार बना दो। जो दुनिया में कहते हैं कि बेटी को बेटा बना दो, है ना, शक्तिशाली बना दो, उसे ये सिखाओ वो सिखाओ। बस सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, लेकिन निमित्त का मतलब है कि वो कम से कम इतना तो ध्यान रखें ही रखें, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। सेंटरों पर भी ऐसी भावनाएं रख करके लोग आते हैं, कोर्स करने का बोलेंगे, फिर क्लास में भी आएंगे, लेकिन उनके अंदर की फीलिंग कुछ और होगी, जो पहले की होगी वो बदलती नहीं। तो बाबा कहते कन्याओं की बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की बच्चे, बात अभी यहाँ की है बच्चे, तुम जानते हो, अभी उनसे बहुत संभाल करते रहना है। बाप बार बार समझाते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, हे ईश्वरीय संतानों, कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। सहयोग करते हो, ईश्वरीय कार्य में करते हो, कोई बाबा के कार्य में करते हो, लेकिन जो हमारी बहनें हैं उन पर नजर, कई जगह ऐसा कुछ देखने में आता है, पहले साथी सहयोगी बनेंगे और फिर डॉट डॉट डॉट। बच्चे कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। अंत भी कैसा होता है फिर आप जानते ही हो। अब तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, इसलिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जिससे कुल को कलंक लगे। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे, और कुल कलंकित का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई नहीं होता, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है ना। बेहद की सोच है। अब अपना नाम अजामिल जैसे पापियों में थोड़ी ना लिखवाना है। जो भगवान तरस खा के उद्धार करे, तरस खाएगा लेकिन पहले मार पड़ेगी समय की। बाबा कहते हैं उद्धार तो उनका भी होना है, उद्धार तो सबका होना है, बाहर भी अंदर भी, ज्ञानी अज्ञानी सबका। सजाएं खाकर के बहुत पीड़ित होते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ताकत है इतनी जो पवित्र रहे, बाप से वर्षा लो। है दम या खाली कुश्ती लड़ेंगे हम? दम है तो उतरो मैदान में। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी ही करेंगे। बाप कहते मैं आकर के तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं। यहां तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ दिया तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बच्चे बहुत बहुत खबरदार रहना है। और खबरदारी कुछ नहीं, बाबा ने जो अंदर का स्क्रू चेंज किया है, विचारों की तो सारी बात होती है ना। वही विचार हम अपने घर में भी तो अपनी माता, अपनी बहन, अपने भाई के प्रति रखते हैं, पिता के लिए रखते हैं, तो सभी के लिए वो अपनाए तो कितनी अच्छी बात है। लौकिक से भी बढ़कर के शुद्धता यहाँ पर होनी चाहिए, और होती है। हमें तो आप सबकी दुआओं से, बाबा के प्यार से कभी इस जीवन में कोई कठिनाई आई नहीं। पता नहीं क्यों लोग इसको इतना बहुत कठिन मानते हैं। सिर्फ सोच को बदलो, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। कोई भी है, हमारे अपने हैं, अपनों पर कुदृष्टि थोड़ी जाती है।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ बहुत मेहनत नहीं, मेहनत उन्हें लगती है जो ये अपने नजरियों को बदल नहीं पाते। और नजरियों को बदलना है समझ के साथ, ज्ञान के साथ। बुद्धि कहती है संभल कर नहीं चलोगे तो गिर पड़ोगे तो दर्द होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि खुद फांसी पे चढ़ के देखा जाए कि मौत क्या होती है। जो चढ़े हैं, जो गिरे हैं, जिन्होंने मौत का नजारा लिया है, उनसे सीख सकते हो ना। आग में डालकर अपना सर जलन महसूस की तो क्या की, अरे जो जल भुने बैठे हैं इस कलयुगी दुनिया में, देख लो ना उनको। बाबा बार बार कहते बच्चे यहाँ प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, मालिक बनते हो बैकुंठ के। चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो सब एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। देखो बच्चे, प्रतिज्ञा करते हो तो पूरा निभाना भी है। भीष्म का नाम भी इसीलिए अमर हुआ। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, अपना सुख, अपने जीवन का कुछ नहीं सिवाय एक प्रतिज्ञा को सामने रखा। अब उन बातों को साइड में रखते हुए जो ईश्वर के साथ प्रतिज्ञा करते हो उसमें दुख नहीं होता। आप जो संकल्प करते हो, थोड़ा पेपर तो आता है, लेकिन बाबा ऊपर से छत्र छाया बन के बैठा हुआ है। चिंता ना करो, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन आप कायम तो रहो, दृढ़ तो रहो, विश्वास तो करो। प्रतिज्ञा करके अथवा वचन दे करके पूरा निभाना होता है बच्चे। यहां अभी की बात है, बाहर तो हंस और बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना, भाई ऑफिस में इधर उधर, है ना। बाप कहते गृहस्थ में रहते काके मामे चाचे को देखते, हर एक को देखते एक बाप को याद करो और उनकी भ्रुकुटी में, उनके मस्तक में वो दिव्य पॉइंट डॉट, वो आसमान में चमकता हुआ जो सितारा है ठंडा ठंडा, वो यहाँ सूक्ष्म रूप में महसूस करो। ये भी वहीं से आया है जहां से हम आए हैं, और हम सबको जाना है। आई एम लक्की कि मुझे ये नॉलेज मिल गई है, इनको नहीं मालूम है। कोई नहीं, समय आएगा इनको भी मिल जाएगी। तो जब इतना स्नेह युक्त देखोगे ना, तो आपके अंदर से वाइब्रेशन बहुत अच्छे निकलेंगे, तरंगे अच्छी निकलेंगी। जब अच्छी तरंगे सामने वाला कैच करेगा तो क्या करेगा, वो भी अच्छी तरंगे छोड़ेगा। दुनिया के लिए कैसा भी रहे, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लिखत है, अनुभव युक्त बात है। बाबा कहते बच्चे, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहां ढेर के ढेर एक साथ इकट्ठे हो जाएं। यहाँ भीड़ तंत्र नहीं है भाई। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, मरना माया जीत बनना बच्चों, कोई मासी का घर नहीं है। अरे बाबा हो ना हो, लेकिन आप मेरे साथ हो, मेरे जीवन के हम सफर हो, तो मुझे किस बात की फिक्र है। कल का गीत याद है, हाँ, जिसे तू नसीब है वो बड़ा खुश नसीब है। आप मिल गए बाबा, उसे जो करीब तेरे, उसे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा। लेकिन बाबा सावधान करते हैं कि भाई खुद भी थोड़ा सावधान रहो। माया पर जीत पाना बच्चे मासी का घर नहीं है। ये सन्यास है, सन्यास। हम योगी हैं, राजयोगी हैं, सतो प्रधान सन्यासी हैं। देखो बच्चे, तुम बच्चों को संभाल रखनी है। दूसरे की मत पर चला तो ये मरा। अरे बाबा की मुरली पर गौर दो, अपने निमित्त बने हुए की बातों पर गौर दो, वो आपको सही राय देंगे आपके अनुसार। आप जब इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं तो भैया जिसकी जैसी जिंदगी होगी वही आपको तराना सुनाएगा वैसा। तो सुनो और चलो, क्योंकि बाबा को तो पकड़ा नहीं, और बाबा ने जिन बच्चों को निमित्त बनाया उनकी तुम्हें बात समझ में आती नहीं है, तो फिर क्या होगा। कोई भी हो, सबके लिए बात है। बाबा कहते बच्चे देखो, दूसरे की मत पर चला और ये मरा। अवस्था तो मरी जाती है ना, चलो चलते भी रहे ज्ञान में तो भी क्या। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो बाबा हम पर क्षमा करे। तो बाबा क्या कहता है, सुन लिया होगा आपने, महसूस कर लिया होगा, है ना, कर लिया ना। चलो सुनो, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अभी तो मैं माया को ऑर्डर करता हूं। बच्चे जाओ, बच्ची जाओ। माया भी बाबा की बच्ची, मायापति कहते हैं ना भगवान को। बच्ची जाओ, खूब तूफान मचाओ मचाओ। खूब पता तो पड़े कितने बड़े लड़ैया हैं, कितने बड़े पहलवान हैं, दावा करते हैं स्वर्ग पर, तो जरा पता तो करें। बड़े बड़े तपस्वियों ने जब तपस्या की तो आपको पता है सिंहासन हिलने लगा, तो कई प्रकार की अप्सराएं ऊपर से भेज दी जाती थी, भाई परीक्षा लेके आओ, भंग करो तपस्या। तो बाबा कहते देखो भाई वो बात तो नहीं है,
लेकिन पेपर तो आते हैं इस जीवन में। इतनी बड़ी प्राप्ति करनी है तो ये तो कुछ झेलना है। बाबा कहते बच्चे जाओ, हाँ बच्ची जाओ, खूब तूफान मचाओ, मैं माया को मना नहीं करूंगा। और भी दुख के विकर्मों के पहाड़ गिराओ, पहाड़ गिर रहे हैं, नाक से पकड़ो, पकड़कर इनको फटकाओ, पकाओ, अपनी चटनी बनाओ इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। बड़े आए, हाँ बाबा हम। तो ये बाबा क्यों कहते हैं मालूम? अरे बाबा थोड़ी कृपा, बाबा ने तुम्हें रास्ते बताए, तरीके बताए हैं, इस युक्ति से माया पर जीत पा सकते हो, वो क्यों नहीं करते? अब सुनो, देखो स्वर्ग के लायक बनते हो, बने हैं, चेक करो जा करके। ऐसे थोड़ी कहेंगे हे प्रभु कृपा करो, आशीर्वाद करो। अरे बच्चे, स्कूल में टीचर किसी पर कृपा करते हैं क्या? मेहनत करनी होती ना, तो यहां पर भी भाई मेहनत तो करनी है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, पढ़ना। तो यहां पर भी ज्ञान और योग का शौक रखो, जिंदा रखो शौक, मरने मत दो। उम्र चली जाए लेकिन ये शौक जिंदा रखो पढ़ाई का। उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है बच्चे, यहां अंधश्रद्धा की बात नहीं है। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, बहुत बढ़िया भजन है ना भाई। यहाँ हलवा से बाबा खुश नहीं होने वाला, यहाँ तो मेहनत करनी है, समझदारी के साथ चरित्रवान बनना है, पवित्र बनना है, आगे बढ़ना है, सर्वहितैषी बनना है, प्रभु प्रेमी बनना है। बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा की बात नहीं, इसलिए कहा गया ये कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्य का संग। ठीक है, ईश्वरीय सत्य का संग है। ये कॉमन सत्संग होता तो अरबों अरब हो गए होते, सफेद कपड़े और बैचधारी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। कभी कभी संकल्प चलता होगा बाबा नंबरवार क्यों कहता है? ताकि बच्चे नंबर 1 में आए। बाकी बाबा का तो प्यार सब पे बरसता है, ऐसा नहीं है कोई कम हो जाता ना। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद और प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब प्रभु प्रिय संतानों की बाबा नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बाप से जो प्रतिज्ञा की है सार का सार है, उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान देकर के बदलना नहीं है। जबान देने से पहले 1000 बार सोचो। जुबान को हिलाओ तब जब लायकता हो, तब जो बाबा को संकल्प दे दिया किसी भी तरीके का, जो भी आपने दिया उस पर कायम रखो, अपने को कायम रखो। कभी भी जबान देकर के बदलना नहीं है। बहुत 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 माया से खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करो। भाई कई लोगों को लगता होगा, तो बस आपको बार बार मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, मेरी कोई और इच्छा नहीं रहती है। बस इच्छा है कि हमारा हर बाबा का बच्चा समझ के साथ समझदार बने, आगे बढ़े, ईश्वरीय कार्य में 4 चांद लगाए ना लगाए, कम से कम अपने जीवन को तो उच्च श्रेष्ठ कोटि का बना ही ले। बस इसी शुभ संकल्प के साथ आप सबके बीच में आता हूं और आप सब पसंद भी करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की, और पसंद करने के साथ औरों तक भी ये पसंद पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा है। बाबा कहते अपना और दूसरों का भी ज्ञान का श्रृंगार करना है, क्योंकि अपना वही होता है जो अपनों का कल्याण चाहे। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीरों में फंसना नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीरों में नहीं फंसाया तो हम कौन होते हैं अपने शरीरों में? तो निमित्त को भी बहुत सावधानी से चलना है कि कोई तुम्हारे शरीर में ना फंस जाए। सब बाबा में फंसाते रहो सबको, क्योंकि कल्याण वो करेगा, ना कि कोई मनुष्य। मनुष्य कोई भी हो, वो अपना ही भला कर ले, वही बहुत है। ये ध्यान रहे। फंसने वालों की भी तो गलती है ना, गुलामियां करने की आदतें गई नहीं है उनकी अभी तक। जन्म जन्म शायद वो यही करते चले आए। चलो, उनका भी अपना रोल है।
कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है और ना किसी को फंसाना है। ये सबसे बड़ा पाप है, बाबा कहते हैं। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान हम सब बच्चों के लिए, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो बच्चे, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति से चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। फिर किस बात की चिंता। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ओम शांति। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, बहाना नहीं चलेगा यहाँ। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। ठीक है, कुछ भी त्याग करना पड़े लेकिन बाबा का झंडा बुलंद रहे, ये याद रहे। ओम शांति। अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से गुड मॉर्निंग। ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो, खुद भी मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कान उड़ाते रहो, देते रहो, उनके चेहरों पर भी मुस्कान बरसाते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।